वेलकम बैक टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आपकी तैयारियां कैसी चल रही है एग्जाम्स की, ये भी जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए। तो चलिए आज हम जानेंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 9th की बुक मूवमेंट का चैप्टर 4 जिसका नाम है इन द किंगडम्स ऑफ फूल। तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते ही हैं, हम पहले चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं, यानी कि इस पूरे चैप्टर में क्या दिया हुआ है, किस बारे में दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, उसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे। उसके बाद में हम पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। तो देखिए ये जो आपका चैप्टर है इन द किंगडम्स ऑफ फूड, ये कहानी एक राज्य की है जिसमें मूर्खों का राज्य होता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, किंगडम मीन्स हमारा राज्य और फूल्स मीन्स मूर्ख, यानी मूर्खों का राज्य। तो ये जो एक राज्य है हमारा, उसमें एक मूर्ख किंग होता है, मूर्ख राजा होता है जो राज्य करता है। उसने अपने राज्य में क्या करा होता है, वो बोलता है, यानी वो चाहता है कि उसका जो राज्य है वो दूसरे राजाओं से बिल्कुल अलग हो, यानी डिफरेंट तरीके से वो अपने राज्य को चलाना चाहता है। इसलिए वो अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाता है कि दिन को रात और रात को दिन माना जाएगा, यानी दिन में होने वाले काम रात में करे जाएंगे, रात में होने वाले काम दिन में किए जाएंगे। और जो इंसान उसकी बातों को नहीं मानेगा, उसकी अवहेलना करेगा, उसे फांसी की सजा दी जाएगी। यानी कि वहां के जो लोग होते थे वो पूरी दिन सोते थे और जैसे ही रात तो होती थी, शाम होती थी, सभी अपने बिजनेस में, अपने खेतों में लग जाते थे। यहाँ तक कि वहाँ के जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, सभी का यही हाल था। तो उस राज्य में एक बार कौन आते हैं, एक गुरु और उनके कुछ शिष्य आते हैं। जब गुरु और शिष्य वहां राज्य में आते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस पूरे राज्य का जो काम है वो तो अपोजिट है दूसरी जगहों से, यानी कि उन्हें समझ में आता है, उन्हें हर एक चीज वहां पे सिर्फ सिंगल पैसे में मिलती है, यानी 1 रुपए में वो चाहे कुछ भी खरीद ले, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें खरीद सकते थे। अब जब वो लोग क्या करते हैं, दिन भर घूमते हैं, वहां कोई नहीं दिखाई देता, कुछ खाने को नहीं मिलता है। जैसे ही शाम होती है दुकानें खुलती हैं, उन्हें 1 रुपए में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो जो गुरु होते हैं उनके मन में संदेह आता है, शक होता है कि ये जो राज्य है ये हमारे लिए सही नहीं है, यानी कि हमें नहीं पता इस राज्य में अगले ही पल क्या होने वाला है। वो अपने शिष्यों को भी यही बात कहते हैं, बट जो उनके शिष्य होते हैं वो लालच से भर जाते हैं और उनकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एक बार एक चोर के ऊपर दीवार गिर जाती है। उस जब चोर मर जाता है वो, तो जो दीवार का मालिक होता है उसे बुलाया जाता है। उसके बाद में बहुत लंबी लंबी कहानियां बनती हैं, यानी कि सजा देने के लिए बहुत सारे चक्कर काटे जाते हैं, एक फांसी का फंदा बनाया जाता है। वो जो फंदा होता है वो मर्चेंट को सही नहीं आता, इसलिए राजा कहता है कि ऐसे इंसान को ढूंढ के लेके आओ जो हट्टा कट्टा हो, मतलब मोटा तगड़ा हो चुका हो, और जिसपे ये फंदा जो है फांसी का वो सही से आ जाए। फिर जो राजा के सैनिक होते हैं वो डिसिप्लिन, यानी जो गुरु के शिष्य होते हैं उन शिष्यों को पकड़ के लाते हैं, क्योंकि शिष्य फ्री का खा के बहुत ज्यादा मोटे तगड़े हो चुके थे अब तक। जो शिष्य होते हैं वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं करा, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें क्यों सजा दी जा रही है। तो राजा बोलता है कि जो फांसी का फंदा है ये बनाया तो दूसरे के लिए गया था, बट क्या है, जो जिसके लिए हमने बनाया है फांसी का फंदा वो इसमें फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए उसके बदले हमें किसी को तो फांसी देनी है, जो इस फंदे में फिट बैठेगा उसे ही फांसी दी जाएगी। इस तरह से जो शिष्य होते हैं वो मन ही मन अपने गुरु को याद करते हैं। गुरु जो होते हैं उनके पास बहुत सारी मैजिक पावर होती है, वो अपने शिष्यों की मन की बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और वो तुरंत उस राज्य में आ जाते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है इस कहानी में वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उन्हें सजा मिलती है या नहीं मिलती है। अगर उन्हें सजा मिली तो क्या सजा मिली, अगर नहीं मिली तो किस तरह से बचे, और ये जो मूर्खों का राज्य है उसका आगे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा और हंसी भी बहुत ज्यादा आएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर लाइन बाय लाइन। इन द किंगडम्स ऑफ फूल बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट। मूर्खों के राज्य में दोनों ही मूर्ख थे, कौन कौन, राजा भी और उसके मिनिस्टर भी। They did not want to run things like other kings. वो दूसरे राजाओं की तरह अपने राज्य को नहीं चलाना चाहते थे। So they decide to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने डिसाइड करा
कि जो रात है उसको वो दिन में बदलेंगे और दिन को रात में, यानी रात में होने वाले सारे काम दिन में होंगे और दिन में होने वाले सारे काम रात में होंगे। They order that everyone should be awake at night. उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर कोई क्या करेगा, नाइट में जगेगा। Till they are filled and run their business only after dark. अपने बिजनेस को, अपने खेतों में काम करने का जो काम है वो सब कब करा जाएगा, आफ्टर डार्क, यानी शाम होने के बाद में, यानी जैसी रात होगी सभी क्या करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे और खेतों में काम करेंगे। एंड गो टू द बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सन आएगा, यानी कि जैसे ही सूरज उगेगा या दिन होगा, सभी क्या करेंगे, सोने के लिए अपने बेड पे चले जाएंगे, यानी सभी दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे। एनीवन हु डिसोबे वुड बी पनिश विद डेथ, और जो भी उनका डिसोबे करेगा, यानी उनकी बात नहीं मानेगा, उसको पनिश करा जाएगा, यानी उसे सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोगों ने वैसा ही करा जैसे कि उनसे कहा गया था, किस डर के मारे, मरने की डर की वजह से। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, मिनिस्टर और उसके जितने भी मिनिस्टर था और उसके जितने भी मंत्री, मतलब जो भी राजा था उसके जितने भी मंत्री थे, वो सभी के बहुत ज्यादा खुश हुए अपने प्रोजेक्ट की सफलता पे। वन डे गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव इन द सिटी, एक दिन गुरु और उसके जो शिष्य हैं वो शहर में पहुंचते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये कैसा शहर था, बहुत ज्यादा खूबसूरत था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट, कैसा समय था, बहुत ज्यादा डे लाइट का, यानी चमकदार दिन था, यानी दिन का समय था, बट कोई भी उन्हें वहां पर नहीं दिखाई दिया। एवरीवन वाज एस्लीप, हर कोई सो रहा था, बट नॉट अ माउस स्टीरिंग, यहाँ तक कि एक चूहा तक उन्हें नहीं दिखाई दिया। इवन द कैटल हैड बीन टोल्ड टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था जैसे जानवरों को भी रात में सोने के लिए कहा गया है, या उन्हें भी सिखाया गया है कि वो क्या करेंगे, रात दिन में सोएंगे। The two strangers were amazed by what they saw around them. जो दोनों अजनबी थे वो ये सब देख के बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अचंभित होते हैं। And wander around town till evening, और शाम तक क्या करते हैं, उस जो सिटी है उसमें घूमते रहते हैं। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. Then suddenly the whole town woke up. तभी शाम को क्या होता है, सारा जो टाउन है, जो शहर के लोग हैं, वो अचानक से उठते हैं सो के। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और जो अपना रात का काम है वो करना शुरू कर देते हैं, यानी दिन में वो सोते हैं और जैसी रात होती है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। द टू मैन वर हंग्री, जो दोनों लोग थे वो बहुत भूखे थे। नाउ दैट द शॉप वर ओपन, अब क्या हुई है, दुकानें खुली हैं। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वो कुछ खाने के लिए चीजें लेने के लिए गए। टू देयर एटोनिशमेंट, उनका आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट ऑफ द सेम, उन्होंने पाया कि हर एक चीज की जो कीमत है वो एक ही जैसी थी। आ सिंगल डूडू, क्या थी, एक सिंगल डूडू, यानी जहाँ की कहानी है वहां की जो मतलब करेंसी थी, जो मुद्रा थी, वो क्या थी, डूडू थी। तो वो क्या पाते हैं कि हर एक चीज, यानी वो कुछ भी खरीदे, सभी की जो प्राइस थे, सभी का जो कॉस्ट था वो क्या था, एक ही था, और क्या होता था, सिंगल डूडू। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, चाहे वो कुछ भी ले, चावल ले या फिर क्या ले, वो मतलब अपना बनानास ले, चाहे, इट कॉस्ट आ डूडू, सभी का कॉस्ट क्या था, डूडू था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और उनके जो शिष्य थे वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसी चीजों के बारे में कभी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपीज, उन्होंने वो सारे खाना मतलब खाने की चीजें खरीदी जो कि उन्हें 1 रुपए में मिल सकती थी। When they had cooked and eaten, जब वो खाना बना खा रहे थे, the Guru realized that this kingdom of the fools and it would not be good idea for them to stay there. तो जो उनके गुरु हैं उन्हें महसूस होता है कि ये जो शहर है ये अच्छा नहीं है, यानी ये मूर्खों का राज्य है और ये अच्छा उनके लिए नहीं होगा कि वो यहाँ पर रुकें। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, उनके गुरु कहते हैं। ही सेड टू हिज डिसिपल, यानी जो गुरु है वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए जगह नहीं है, लेट्स गो, यहाँ से चलो। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, पर जो शिष्य होते हैं वो जगह को छोड़ना नहीं चाहते। एवरीथिंग वाज चीप हियर,
क्यों? क्योंकि हर एक चीज यहाँ कहती थी चीप थी, यानी सस्ती थी। ऑल दे वॉन्टेड वॉज गुड, उन्हें सारी चीजें अच्छी चाहिए थी। चीप फूड, सस्ता खाना। द गुरु सेड, जो गुरु है वो आगे कहते हैं, दे ऑल आर फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं। दे वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और हमें नहीं पता कि ये अगले ही पल हमारे साथ क्या करने वाले हैं। यानी कि इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता कि अगले ही पल हमारे साथ में क्या करेंगे। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुस विजडम, पर जो उनके शिष्य थे उन्होंने अपने गुरु की बुद्धिमानी बिल्कुल भी, मतलब बुद्धिमानी वाली जो उन्होंने बात की थी उसको बिल्कुल भी नहीं सुना या नहीं माने। ये वांटेड टू स्टे, वो वहां पर रहना चाहते थे। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, आखिर में गुरु ने हार मान ली और उन्होंने कहा, डू व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो वो करो। आई एम गोइंग, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वहां से चले गए। द डिसिपल स्टेव्ड ऑन एट हिज फिल एवरी डे, जो उनके शिष्य थे वो प्रत्येक दिन वहां पर रहते और क्या करते, पेट भर के खाना खाते थे। बनाना एंड घी, केले खाते थे, घी खाते थे, राइस खाते थे, और बढ़िया बढ़िया मतलब जितनी भी चीजें थी उन सभी को क्या करते थे, आराम से खाते रहते थे। जो भी उन्हें वहां पर मिलता रहता था, घी, चावल, गेहूं, जो भी चीजें थी वो सब खाते थे वो आराम से। एंड ग्रीव फेट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्केयर्ड बुल, और कैसे हो चुके थे वो, गली के किसी मोटे ताजे यानी आवारा सांड की तरह हो गए थे। वन ब्राइट डे, एक दिन, दिन के समय जब दिन हुई, आ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, एक थीफ जो था, एक चोर था, उसने क्या करा, मर्चेंट यानी व्यापारी के घर में चोरी करी। He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. जैसे ही वो उसने क्या करा, उनके घर में एक होल बनाया, कहाँ पे, दीवार में, यानी दीवार में एक बड़ा सा छेद बनाया, और क्या करा, वो चुपचाप अंदर से अंदर चला गया। और जैसे ही वो लूट गए, यानी सामान लूट के वो बाहर आ रहा था, तो वो जो वॉल थी, वो जो दीवार थी, वो उसके ऊपर गिर गई, और उस मतलब उसके सिर के ऊपर गिर गई, और वो क्या हो गया, मर गया, यानी उसी जगह पे मर गया। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. उसका भाई आता है दौड़ के किसके पास में, राजा के पास में, और वो कहता है, हे महाराज, जब मेरा भाई अपना प्राचीन व्यापार कर रहा था, यानी अपना पुराना व्यापार कर रहा था, चोरी को भी उसका भाई क्या बोलता है, व्यापार कर रहा था, कि जब वो अपना व्यापार कर रहा था तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और ये इसका जिम्मेदार कौन है, ये व्यापारी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, यू मस्ट पनिश द wrong door and the compensation the family for the injustice। वो क्या कहता है कि जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, वो क्या है, इस चीज का दोषी है, उसे अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। अब उसे क्या देना होगा, उसे सजा मिलनी चाहिए, और क्या है, जो लोग मरे, मतलब जो आदमी मरा है उसके परिवार को कंपनसेशन होना चाहिए, यानी कि कोई क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, ये जो न्याय है वो जरूर होगा, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और जो ओनर था हाउस का, यानी जो उस घर का मालिक था, उसे क्या दिया जाता है, सम्मन भेजा जाता है, यानी कि उसे बुलाया जाता है। When the merchant arrived, जब वो मर्चेंट आता है, the king questioned him, what is your name, राजा से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। Such and such your highness, वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ये है। Were you at home when the dead man burgled your house, क्या तुम घर पे थे जब तुम्हारा जो हाउस है वो गिरा। Yes my lord, he broke in and the wall was weak, वो क्या बताता है, हाँ मेरे, मतलब वो अपने महाराजा को संबोधित करते हुए कहता है कि हाँ महाराज, मैं घर पे ही था, वो दीवार कैसी थी, बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसलिए वो गिर गई। इट फेल ऑन हिम, यानी उसके ऊपर वो गिर गए। द एक्यूज प्लीज गिल्टी योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, वो क्या कहते हैं कि तुम दोषी हो क्योंकि तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर अ मैन, तुमने एक व्यक्ति की हत्या करी है। वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें क्या करेंगे, पनिश करेंगे, यानी दंड देंगे।
लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, मर्चेंट जो होता है, व्यापारी जो होता है, वो कहता है कि लॉर्ड यानी महाराज, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने इस वॉल को नहीं बनाया, इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये उसकी गलती है जिसने इस दीवार को बनाया है, ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने उस दीवार को सही से नहीं बनाया, यू शुड पनिशिंग, आपको क्या करनी चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। हु इज डैट माई लॉर्ड, यानी जो किंग है वो पूछते हैं फिर हु इज डैट, वो इंसान कौन है। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, जो मर्चेंट है वो कहता है कि ये जो दीवार है वो मेरे पिताजी के समय पे बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी है, यानी अब वो बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, वो कहाँ रहता है, पास में ही रहता है। The king sent out messenger to bring in the bricklayer who had built the wall. जो किंग है, जो राजा है, वो मैसेंजर को भेजते हैं, यानी अपने संदेशवाहक को भेजते हैं कि वो जाए और उस राजमिस्त्री को लेके आए जिसने क्या करी है, दीवार को बनाया था। दे बॉट हिम, वो उसे लेके आते हैं। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांध के। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, फिर जो राजा है वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इस आदमी, यानी वो जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, उसके फादर के टाइम पे इनकी जो दीवार है वो बनाई थी। यस माई लॉर्ड आई सेड, जो वो बेचारा राजमिस्त्री है वो कहता है कि हाँ मैंने ही बनाई थी। What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. आगे वो बोलते हैं कि तुमने कैसी दीवार बनाई थी, इस दीवार में दब के एक आदमी मर गया है। यू आर मर्डर्ड हिम, तुमने उसका क्या करा है, हत्या करी है उसकी। यू हैव टू पनिश बाय दैट, तुम्हें क्या होगी, मृत्यु की सजा दी जाएगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलॉयर प्लीडेड, जैसे ही राजा अपनी सजा सुनाने वाले थे तभी वो आदमी जो राजमिस्त्री है वो गिड़गिड़ाता है। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, कृपया मेरी बात सुन लो, यानी अपना ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुन लो। इट इज़ ट्रू, ये बात सच है। आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, कि मैंने ही ये दीवार बनाई है और ये दीवार अच्छी नहीं थी, मतलब वो दीवार मैंने ही बनाई थी और वो अच्छी नहीं थी। बट डेट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्यों, क्योंकि मेरा जो दिमाग था जो वो किस पे नहीं था, दीवार पे नहीं था, यानी अपने काम पे बिल्कुल भी नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकल्स जिगलिंग। वो आगे क्या बताता है कि वहाँ से बार बार एक लड़की आ रही थी, यानी एक नृत्य करने वाली लड़की आ जा रही थी, जिसकी पायलों की जो आवाज़ है उसने मुझे क्या करा, डिस्टर्ब करा। And I could not keep my eyes on my mind on the weight I was building. वो आगे क्या बता रहा है कि इसी वजह से जो मेरा दिमाग था, जो मेरी आंखें थी, वो कंसंट्रेट, यानी मैं पूरी तरह से दीवार के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाया और मैंने उस जो वॉल थी उसको बेकार बना दिया। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आपको उस लड़की को, यानी नर्तक लड़की को पकड़ के लाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर रहती है। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, जो केस है उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। जो मतलब के मामला है वो कैसा हो गया था, बहुत ज़्यादा गहरा हो गया था, यानी केस बहुत ज़्यादा डीप हो गया था। यू मस्ट लुक इनटू इट, इट इज़ नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, लेट्स गेट दैट डांसर वॉट एवर शी इज़। जो राजा है वो क्या बोल रहे हैं कि इस तरह के जो न्याय है उसमें हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कैसे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट केस हैं, यानी बहुत ज़्यादा जटिल मामले हैं। जाओ और वो जो नाचने वाली लड़की है, जो नृत्य की है, उसे पकड़ के लेके आओ, वॉट एवर शी इज़, वो जहाँ पर भी हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड वुमेन, अब वो डांसिंग गर्ल यानी वो लड़की अब कैसी हो चुकी थी, ओल्ड वुमेन हो चुकी थी, यानी बूढ़ी हो चुकी थी। केम ट्रिबलिंग इन द कोर्ट, वो लड़खड़ाते हुए आती है कहाँ पर, कोर्ट में। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट टू मैनी ईयर्स एगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। जो राजा है वो उस नर्तकी से, यानी कि उस लड़की से पूछते हैं जो अब बूढ़ी हो चुकी है, कि क्या काफ़ी साल पहले जब दीवार बनाई जा रही थी तो तुम इस गली से, यानी उस गली से बार बार आ जा रही थी, और जिस वजह से ये दीवार क्या हो गई, बेकार हो गई, क्या तुमने इसे देखा था। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, वो क्या बताती हैं, हाँ
मुझे अच्छे से याद है। सो डिड यू वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल्स जिगलिंग। अच्छा, इसका मतलब तुम क्या कर रही थी, बार बार इधर उधर जा रही थी अपने पायल को झनकाते हुए। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुमने ये जो मतलब तुम उस समय कैसी थी, यंग थी यानी युवा थी, और तुमने इस आदमी का क्या करा था, ध्यान इधर उधर भटका दिया, यानी इसका ध्यान बांट दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। इसलिए उसने क्या करी, एक बुरी दीवार बनाई या फिर खराब दीवार बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। और इस दीवार की वजह से ही वो बेचारा आदमी क्या हुआ, एक निर्दोष आदमी उसमें फंस के मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक इनोसेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा मासूम इंसान को या फिर निर्दोष आदमी को मारा है। यू हैव किल्ड यू विल हैव टू बी पनिश। तुम्हें क्या करी जाएगी, सजा दी जाएगी। She thought for a minute and said, उसने कुछ क्षणों के लिए सोचा और कहा, My lord wait, I know now why I was walking up and down that street। वो क्या बोलती है कुछ समय सोचने के बाद में कि मैं जानती हूँ कि मैं बार बार उस दीवार से, मतलब उस जगह से, उस गली से बार बार आ जा क्यों रही थी जहाँ पर क्या बन रही थी, दीवार बन रही थी। I had given some gold to the goldsmith। मैंने कुछ सोना किसे दिया था, एक सुनार को दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, ताकि वो क्या कर सके, मेरे लिए कुछ ज्वेलरी को बना सके। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रेल। वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा लेजी आदमी था या फिर आलसी और बेईमान इंसान था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज। उसने मुझे बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही would give it now and he would give it then and so on all day। वो मुझे कभी देता, कभी कहता था कि मैं अभी दूंगा, कभी कहता है मैं बाद में दूंगा तुम्हारी चीज़ें, और इसी वजह से मैं पूरा दिन उस गली के चक्कर काटती रही। He made me walk up and down to the house a dozen time। यानी उसने मुझे कई बार यानी दर्जनों बार घर के चक्कर लगवाए या उस गली के चक्कर लगवाए थे। That was when this bricklayer saw me। और उसी समय ये जो राजमिस्त्री था इसने मुझे देखा था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्निड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। ये किसकी गलती है, गोल्ड स्मिथ की, यानी कि जो सुनार था ये सारी गलती उसकी है। पुअर थिंग शी इज़ एब्सोल्युटली लाइट। आगे जो राजा हैं वो क्या बोलते हैं कि जो औरत, ये जो औरत है ये क्या कर रही है बेचारी, बिल्कुल ठीक बोल रही है, यानी ये गलती किसकी मानी जाती है, उस गोल्ड स्मिथ की मानी जाती है। वेगिंग द एविडेंस, क्या करे जाए, सबूत लाए जाए, यानी जो साक्ष्य, जो सबूत थे उनको देखते हुए या फिर जो गवाही थी उसको देखते हुए राजा ने कहा, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। आखिर में हमें सही दोषी मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग। जाओ और गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लाओ, वो जहाँ भी छुपा हुआ है। एट वंस, यानी जो राजा है वो क्या कहते हैं, जाओ तुरंत गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लाओ, वो जहाँ पर भी छुपा हुआ है। द किंग्स बेलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। जो राजा के लोग थे, जो राजा के काम करने वाले लोग थे, वो गए किसकी तलाश में, सुनार की, यानी उस गोल्ड स्मिथ की। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। जो कहाँ छुपा हुआ था, अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusations against him, he had his own story to tell। जब उसने क्या सुना, जब उसे अपने विरुद्ध सारी बातें सुनी, आरोप सुने, तो उसने अपनी खुद की कहानी सुना दी। माई लॉर्ड ही सैड, वो कहता है कि अपने मतलब जो राजा हैं उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, स्वामी आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ। मैं बेचारा गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सही है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। ये भी सही है कि मैंने इस डांसर को बार बार अपने घर पे बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर। मैंने इसकी ज्वेलरी में सही समय पर नहीं तैयार कर पाया। क्यों, क्योंकि उससे पहले मुझे एक बहुत ही बड़े आदमी की ज्वेलरी को तैयार करना था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उसकी क्योंकि शादी थी। एंड दे वुड नॉट वेट, वह इंतजार नहीं कर सकता था। यू नो, तो आप जानते हो, हाउ इम्पोर्टेंट रिच मैन आर, कि एक अमीर आदमी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु कीप टू यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी मेड हर वॉक अप एंड डाउन। वो आगे क्या बोलता है
राजा कि वो मर्चेंट यानी वो अमीर आदमी, वो व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें ज्वेलरी को कंप्लीट करने से रोका, जिसकी वजह से इस बेचारी औरत को बार बार चक्कर लगाने पड़े विच डिस्ट्रैक्ट द ब्रिक लॉयर, जिसने क्या करा, राजमिस्त्री को डिस्ट्रैक्ट करा, विच मेड अ मैस ऑफ दिस वॉल, जिसकी वजह से ये जो वॉल थी, जो दीवार थी, वो बेकार हो गई, विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम। वो क्या बोलता है कि एक जिसकी वजह से एक आदमी मर गया, क्या तुम उसका नाम जानते हो, यानी उस मर्चेंट का नाम जानते हो। The goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen। आगे क्या बता रहा है, जो गोल्डस्मिथ है उसने जिस मर्चेंट का नाम बताया वो कौन था, जिसकी दीवार पहले से ही गिरी थी, यानी जिसकी दीवार गिरी थी उस दीवार का या उस घर का मालिक ही कौन था, जिसने सुनार को, यानी जो रिच मर्चेंट था जिसने सुनार को क्या दिए थे, बहुत सारी ज्वेलरी बनाने को दी थी, जिसकी वजह से सुनार उस बेचारी औरत की ज्वेलरी को नहीं बना पाया। Now justice had come full circle, those the king बैक टू द मर्चेंट, यानी घूम फिर के जो राजा है वो कहाँ आता है, उसी मर्चेंट के पास में आ जाते हैं, यानी उसी व्यापारी के पास आता है। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It was not me but my father who ordered the jewelry." जब उसे बुलाया जाता है तो बेचारा चिल्लाता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये सारी गलती किसकी थी, मेरे पिताजी की थी। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ, यानी मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीवली, जो किंग थे, जो राजा थे, उन्होंने अपने मिनिस्टर से बात करी। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ नॉट ट्रू मर्डरर, ये बात सही है कि जो तुम्हारे मतलब फादर हैं वो कौन थे, ट्रू मर्डरर थे, यानी कि सच में उन्होंने ही ये हत्या की है। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। बट समबॉडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, पर उनकी जगह पे हमें किसी को तो क्या करनी पड़ेगी, सज़ा देने पड़ेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग, तुम्हें उनकी सभी चीज़ें विरासत के रूप में मिली हैं। फ्रॉम डैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम एक क्रिमिनल फादर के बेटे हो। ही इज़ रिच एज वेल एज ही सीन्स, जैसे तुम्हें उनकी सारी जायदाद मिली है, अमीरी मिली है, उसी तरह उनके पाप या उनके कर्म भी तुम्हें मिलेंगे। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू व्हाट यू वर एट द रूट ऑफ हिज हॉरिएबल क्राइम, यू मस्ट डाई। आगे क्या बोलते हैं वो उसे कि जो मतलब मर्चेंट होता है गरीब, उसको बोला जाता है कि तुम्हारे जो पिताजी ने जो कुछ भी करा है उस सब की सज़ा तुम्हें मिलेगी और तुम्हें दंडित करा जाएगा। और तुम्हें मतलब मैंने तुम्हें पहली बार जब देखा था तुम अपना जो भयानक अपराध है उसे ही तभी ही कबूल कर लेते, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने पिता की जगह मरना पड़ेगा, यानी तुम्हें अपने पिता की जगह सजा भुगतनी पड़ेगी। एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। अब वो क्या बोलते हैं कि नया फांसी का फंदा बनाया जाए, किसके लिए, अपराधी के लिए। एज द सर्वेंट sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal। उसके बाद में जो उसके राजा के आदमी थे, जो भी लोग थे वहाँ के, वो किस में लग गए, सूली तैयार करने में, यानी फांसी का फंदा बनाने में सभी लग गए। It is occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। पर जो बाद में क्या पाया गया, जब उसकी तैयारी हो रही थी तब मंत्री को लगा कि जो धनी व्यापारी है ठीक से सूली पर फांसी देने में, मतलब अगर हम उसे फांसी देंगे तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा पतला है, यानी सही नहीं होगा। और जो उसका फंदा बना था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, और व्यापारी कैसा था, बहुत ज़्यादा पतला था। ही appealed to the king's common sense, the king too worried about it। जो मंत्री है वो राजा का ध्यान इधर आकर्षित करता है, यानी इस बात की ओर आकर्षित करता है कि जो फांसी का फंदा है ये कैसा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट जो मर्चेंट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा पतला है। अब ये बात सुनने के बाद जो राजा है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। What shall we do, हम क्या करेंगे, he said। वो राजा जो है वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, या फिर हम अब क्या करेंगे। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। अब उसने ऑर्डर दिया कि जाओ किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के आओ जो इस सूली पे या फांसी के फंदे पे सही से लटक सके।
द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेप। अब जो उसके सर्वेंट थे वो पूरे टाउन में घूमने लगे ये पाने देखने के लिए कि कौन सा इंसान इस फांसी के फंदे में सही से लटक पाएगा। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself on 4 months of on bananas and rice and wheat and ghee। अब उनकी नज़र उन शिष्यों पे पड़ती है जिन्होंने क्या करा था, बहुत सारे कई महीनों से क्या खा रहे थे, फ्री का खाना, यानी कि 1 to 2 में जिन्होंने बनाना, राइस और गेहूँ, घी ये सब खाने में जो लगे पड़े थे और बहुत ज़्यादा क्या हो चुके थे, हट्टे कट्टे, यानी कि मोटे हो चुके थे। What I have done wrong, I am innocent, I am a सन्यासी, he cried। जो सन्यासी होते हैं, जो डिसिपल्स होते हैं, वो क्या चिल्लाते हैं कि what I have done wrong, मैंने गलत क्या करा है, मैं इनोसेंट हूँ और मैं क्या हूँ, एक सन्यासी हूँ। That's may be true, but it is a royal decree that we should find a man fat enough to fit the state। डेट may बी ट्रू, वो क्या बोलता है कि हाँ ये बात सच हो सकती है, यानी राजा जो है वो बोलते हैं कि ये तुम जो कह रहे हो वो सही हो सकता है, बट इज़ द रॉयल, मतलब ये क्या है, हमारा निर्देश है या फिर ये हम जो कह रहे हैं वो क्या है, हमारा निर्णय है, यानी राजसी निर्णय है। डेट वी शुड फाइंड अ मैन, कि ऐसे इंसान को ढूंढना जो कैसा हो, फैट हो, जो कि सूली में सही से फिट बैठता हो, यानी ऐसे इंसान को ढूंढ के लाना का हमारा निर्णय था जो इस सूली पे यानी इस फांसी पे सही फिट बैठ रहा हो। दे सेड, वो आगे कहता है, एंड क्राइड हिम टू द प्लेस ऑफ द एग्जीक्यूशन, और क्या करता है वो, रोने लगता है वहाँ पर या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ही रिमेंबर हिज वाइस गुरु वर्ड्स, उसे अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आते हैं। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल, कि ये मूर्खों का राज्य है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या करने वाले हैं। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर दैट, जो वो मृत्यु का इंतजार कर रहा था, ही प्रेव्ड टू हिज गुरु इन हिज हर्ट, उसने मन से दिल से अपने गुरु को पुकारा। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, उसके जो गुरु थे उन्होंने मतलब उसकी आवाज़ सुनी जहाँ पे भी वो है, यानी वो अपने मन में अपने गुरु को पुकारते हुए रोने लगा, याद करने लगा, और जो उसके गुरु हैं मतलब कि वो गुरु जो है वो उसकी प्रार्थना सुन ले जहाँ भी हैं। द गुरु शा एवरीथिंग इन अ विजन, गुरु सपने में सारी चीज़ें देख रहे थे। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास में बहुत सारी क्या थी, मैजिक पावर थी, यानी उनके पास में कैसे थी, बहुत सारी मतलब वो जो चीज़ें हैं उन्हें आराम से देख सकते थे। ही कुड सी फार, वो भविष्य में होने वाली चीज़ें देख सकते थे, है। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वो मतलब दूर की चीज़ें भी देख सकते थे, वो प्रेजेंट भी देख सकते थे, पास्ट भी देख सकते थे और फ्यूचर भी देख सकते थे। ये किसकी था, जो गुरु थे उनके अंदर ये मैजिक पावर्स थी। ही अराइव एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो तुरंत अपने शिष्यों को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। ही हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू अ सच स्क्रैप दोज लव ऑफ फूड, उन शिष्यों को बचाने के लिए जिन्होंने सिर्फ खाने की चक्कर में अपने आप को किस में डाल दिया था, मुसीबत में डाल दिया था। As soon as he arrived, जैसे ही वो पहुंचते हैं, he scolded the discipline and told him, वो अपने शिष्यों को डांटते हैं और उनसे कहते हैं something in whisper, यानी थोड़ा धीरे धीरे यानी फुसफुसाते हुए उनके कान में कुछ कहते हैं। Then he went to the king and addressed him, वो उसके बाद राजा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, ओ वाइएस्ट ऑफ द किंग, ओ बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन हो, मतलब तुम क्या हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राजा हो। द गुरु ऑफ द डिसिप्लिन, या कौन बड़ा है, गुरु या शिष्य, यानी वो राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान कौन अधिक बड़ा है, गुरु बड़ा है या फिर शिष्य बड़ा है, यानी बुद्धिमान राजा तुम मुझे बताओ कि गुरु बड़े हैं या फिर शिष्य बड़े हैं। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, जो किंग है वो कहता है कि बिल्कुल गुरु बड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर तुमने मुझसे ये चीज़ क्यों पूछी। देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिबल टू डेथ आफ्टर मी, उसके बाद राजा वो गुरु क्या बोलते हैं, उनके जो गुरु होते हैं कि इसलिए पहले मुझे फांसी पे चढ़ाओ, उसके बाद किसे चढ़ाना, मेरे शिष्यों को, यानी अगर गुरु बड़े हैं तो पहले किसे चढ़ाओगे आप, गुरु के फांसी पे चढ़ाओ।
When the disciple heard this, he understood and began to glamour me first. उसके बाद में जैसे ही उनके शिष्य इस बात को सुनते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं कि नहीं, मुझे पहले फांसी पे चढ़ाया जाए। यू बॉट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे पहले लेके आए हो। यानी ये जो शिष्य हैं वो कहते हैं राजा से कि तुम पहले मुझे लेके आए, इसलिए पहले मुझे चढ़ाओ फांसी पे। पुट मी द डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले हमें मृत्यु की सजा दो, ना कि उन्हें। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट आउट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। जो गुरु और शिष्य हैं उनके बीच में झगड़ा होने लगता है कि पहले फांसी पे कौन चढ़ेगा। द किंग वॉज पजल बाय द बिहेवियर, जो राजा का बिहेव था, जो राजा के लिए ये बिहेवियर यानी ये बर्ताव क्या हो गया था, एक पजल की तरह यानी पहेली की तरह हो गया था। ही आस्क्ड द गुरु, वो गुरु से पूछते हैं वाई डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चॉइस हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टे, हमने इस मोटे से आदमी को इस फांसी के लिए इसलिए चुना क्योंकि हमें फंदे पे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो क्या हो, फिट हो सके। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी द डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु क्या बोलते हैं, यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, आप मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछो। पुट मी द डेथ फर्स्ट, मुझे पहले फांसी की सजा दो। रिप्लाइड द गुरु, यानी गुरु ने उत्तर दिया। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, एज अ वाइस मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, वो क्या कहते हैं कि क्या बात है, आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है, तुम पहले मुझे समझाओ। यानी जो राजा हैं वो बोलते हैं गुरु से कि आखिर क्या बात है, क्या रहस्य है, तुम मुझे पहले बात समझाओ। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, वो क्या बोलते हैं, अगर पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा तो तुम पहले मुझे क्या दोगे, मृत्यु की सजा दोगे, यानी फांसी पे चढ़ाओगे। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, जो राजा है वो उसे वचन देते हैं। द गुरु टोक हिम असाइड, गुरु से बड़ा पास में ही ले जाते हैं, यानी थोड़ी दूरी पे ले जाते हैं। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, यानी उसके जो सर्वेंट हैं, उसके जो नौकर हैं, उससे थोड़ा सा अलग और उसके कानों में कुछ बड़बड़ाते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, अभी हम क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों या हम लोग, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हमने पूरी दुनिया घूमी पर ऐसे राजा, ऐसा शहर हमने आज तक कहीं नहीं पाया है। डेट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो फांसी है, ये जो फांसी का फंदा है, सूली है, ये क्या है, भगवान का न्याय है। इट इज न्यू, ये नया है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, आगे क्या बताया उन्होंने कि ये जो फंदा है, ये जो फांसी का फंदा है, इस पे आज तक कोई भी क्रिमिनल जो है वो फांसी नहीं चढ़ा है। Whoever died on it first will be reborn as the king of this country, जो भी इसमें मरेगा वो इस राज्य का नया राजा के रूप में जन्म लेगा, यानी अगला नए राजा के रूप में जन्म लेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो दोबारा में मरेगा वो क्या बनेगा, इस कंट्री का मिनिस्टर यानी मंत्री बनेगा। We are sick of our ascetic life, आगे वो क्या बताते हैं कि हम जो मतलब वो क्या बोलते हैं कि हम क्या चाहते हैं, तपस्वियों के जीवन से क्या है, बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं। It would be nice to enjoy yourself as king of minister for a while, अब हम अपने आप को राजा और मंत्री के रूप में इंजॉय करना चाहते हैं, यानी राजा और मंत्री का पद पाना चाहते हैं अगले जन्म में। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने जो शब्द हैं उसको पूरा करो। माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, और अब हमें फांसी पे चढ़ा दो, जैसा कि तुमने मुझसे क्या करा था, वादा करा था। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, अब जो राजा है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाते हैं। ही डिड नॉट वांट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो नहीं चाहते कि उनका जो राज्य है वो खो जाए। ही नीडेड टाइम, उन्हें क्या चाहिए था, समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, वो क्या करते हैं, अपने जो फांसी की जो सज़ा है उसको कुछ समय के लिए रोकते हैं और अपने मिनिस्टर जो है, उनके जो मंत्री हैं, उससे क्या करते हैं, रहस्य
सीक्रेट रूप से उनसे बातें करते हैं। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव अवर ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये सही नहीं होगा कि हम अपने राज्य को किसी दूसरे इंसान को दे दें, यानी राजा और उसके मंत्री सलाह करते हैं। लेट्स गो ऑन द स्टेक योरसेल्फ एंड विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ मिनिस्टर अगेन। चलो हम खुद ही फांसी पे लटक जाते हैं और अगले जन्म में राजा और मिनिस्टर के रूप में अपने ही राज्य में जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइस। ये जो पवित्र इंसान है ये झूठ नहीं बोलेगा। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्री। उसने कहा और जो मिनिस्टर थे वो उसकी बात से सहमत हो गए। सो ही टोल्ड द एजुकेशनर्स वी शैल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने किससे कहा? क्रिमिनल्स से कहा, यानी कि जिन लोगों को उन्हें सजा देनी थी उनसे कहा। उन्होंने जल्लाद से कहा, यानी जो राजा हैं जो उन्होंने जल्लाद से कहा, जो फांसी चढ़ाने का काम करते हैं, उनसे कहा कि वी शैल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट। आज रात हम तुम्हारे पास में कुछ अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू। जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए, पुट हिम द डेथ फर्स्ट। पहले उसे मृत्यु की सजा दो। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। और ऐसा ही दूसरे व्यक्ति के साथ बाद में करना। दोज आर माई ऑर्डर। ये मेरी आज्ञा है या मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। That night, उस रात द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। उस रात राजा और उसके मंत्री बहुत ही रहस्य के तरीके से कहा जाते हैं उस जेल के अंदर जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल। जो गुरु है और उनके जो शिष्य थे उनको क्या कर दिया जाता है? वहाँ से रिलीज यानी फ्री कर दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू एंड द अरेंज फॉर हैंड विद रॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड promptly executed। जब वो उनको मुक्त कर देते हैं, गुरु को और उनके शिष्य को, वो अपने आप का जो वेश है उसको बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, यानी कि बिल्कुल डिस्गाइज हो जाते हैं, जो पहचान में ना आए किसी के। और जैसा कि पहले ही राजसी सेवकों के साथ में उनका तय था, उन्हें फांसी के फंदे तक लेकर जाया गया और क्या कर दिया जाता है? तुरंत फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। When the bodies are taken down to be thrown to crow and vultures to the pupil panic। जैसे ही क्या करा जाता है, वहाँ पे बॉडीज को बाहर निकाला जाता है, यानी कि जब फांसी के फंदे के बाद में शवों को बाहर निकाला जाता है, मरे हुए लोगों को, ताकि क्या करें? उन्हें कौवों और गिद्धों को खिलाने के लिए फेंक दिया जाए। तो वहाँ की जो पब्लिक होती है, जो लोग होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? एकदम से पैनिक हो जाते हैं। दे शॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। वो देखते हैं कि उसके सामने राजा की और उसके मिनिस्टर की डेड बॉडी पड़ी है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। पूरा शहर किस में होता है? कन्फ्यूजन में रहता है, आश्चर्य में होता है, यानी भ्रम की स्थिति में रहता है। ऑल नाइट दे मर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात वो रोते हैं, शोक मनाते हैं और अपने जो फ्यूचर में राजा होंगे, यानी भविष्य के जो राजा हैं, उनके बारे में सोचते हैं। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कोच अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस। कुछ लोग के दिमाग में क्या होता है? एकदम से गुरु और उनके शिष्यों का नाम आता है, जो शहर को छोड़ने की तैयारी में लगे हुए थे बिना बताए। व्यू पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन। कोई उनसे जाके कहता है कि हमें क्या चाहिए? राजा और मंत्री चाहिए। अदर एग्री। दूसरे लोग सहमत हो जाते हैं। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। जो दूसरे लोग हैं वो क्या करने लगते हैं? प्रार्थना करने लगते हैं उनसे कि आप हमारे क्या बन जाओ? मिनिस्टर, मतलब राजा और मंत्री बन जाओ। आई डिड नॉट टेक द मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू बी परस्यूड द डिसिपल बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु। जो गुरु हैं वो उन्होंने क्या कहा कि जो मतलब राजा, जो गुरु थे, उन्हें तो मानने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने पड़ा, तर्क वितर्क करने पड़े, तब जाके वो माने। पर जो उनके शिष्य थे, जो उनके डिसिपल थे, वो इस बात को आसानी से मान गए, यानी मिनिस्टर बनने की बात वो मान गए। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑन द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। आखिरी में वो क्या हो गए? इस बात को लेके पूरी तरह से सहमत हो गए कि वो क्या करेंगे? इस राज्य में मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य में शासन करने की जो शर्त थी, जो बात थी, उस पर पूरी तरह से सहमत हो गए। वन ऑन द कंडीशन, पर उनकी एक शर्त थी, डेट दे शुड
दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉस, कि वो क्या करेंगे, जितने भी पुराने नियम कानून हैं उन सबको बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, उसके बाद में क्या हुआ, रात रात हो गई और दिन दिन हो गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, अब आपको वहाँ पे सिर्फ एक डूडू में कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, ये भी जो जगह है वो भी दूसरी जगहों की तरह हो चुकी है, यानी अब आप सिर्फ वहाँ एक डूडू में हर एक चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते, वहाँ हर एक चीज़ का क्या है, अलग अलग प्राइस है, अलग अलग रेट हो चुके हैं। तो बच्चों ये थी आपकी स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस, टेक केयर एंड बाय बाय।